नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था एक्सटेंशन से रिलेटेड। तो जिन स्टूडेंट के या जिन कैंडिडेट के पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन या फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है 21-22 सेशन के लिए। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए तो आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। और इसके रिलेटेड आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सुनहरा मौका है और इस सुनहरे मौके के साथ में ही जिन अदर स्टूडेंट ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो उनके लिए भी कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि एम्स के द्वारा ये थर्ड टाइम आपका तीसरी बार आपके जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसे स्टार्ट की गई है। तो इस बेसिस पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो भी बढ़ने वाले हैं और उसी के साथ में ही आपका कंपटीशन है वो काफ़ी टफ होने वाला है। तो आपको स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी होगी और जो आपका सिलेबस दिया गया 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड का उसको अच्छे से फॉलो करना होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पेपर पैटर्न समझना होगा। आप ये मान के ना चले कि नीट के जैसा ही पेपर आएगा, आपका पेपर का लेवल वो डिफरेंट रहने वाला है। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। आपके पास में जो 50 डेज़ का समय बचा है इसमें एक अपना शेड्यूल बना के और अपनी स्टडी को अच्छे से फॉलो करें। और मेरे द्वारा जो स्टडी मटेरियल दिया गया दोस्तों, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप उसको अच्छे से फॉलो करें। चाहे आपका मॉक टेस्ट पेपर हो, मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट पेपर अवेल करते हैं और उनको अच्छे से आप सोल्व करते हैं दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि उनमें से आपके 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपके एज इट इज़ उस मॉक टेस्ट पेपर से देखने को मिलेंगे, तो आप जो ट्रेडिशनल प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप उनसे 10 से 15 मार्क्स आप ज़्यादा ही लेके आने वाले हैं। तो आप ज़रूर अवेल करें और साथ ही आप मॉक टेस्ट के बेसिस पे अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी है सारी जानकारी। तो एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफली बता देता हूँ। 9/11/2021 से आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो 20/11/2021 तक है। और उसके बाद में अगर फाइनल रजिस्ट्रेशन की आप बात करें तो आपकी 30/11/2021 तक आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपके एडमिट कार्ड की बात करें तो 20 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और आपकी एग्जाम डेट है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की, वो आपकी इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दी गई है 28 दिसंबर की। तो इसका मतलब है कि आपके पास में टोटल 50 डेज़ का समय बचा है। और इस 50 डेज़ में जिन स्टूडेंट ने अच्छे से स्टडी कर ली वो एम्स में पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग का सिलेक्शन ले जाएगा। और जो सोच विचार करने वाले स्टूडेंट हैं वो सोचते ही रहेंगे और लाइफ टाइम फिर उनको रिग्रेट रहेगा कि काश उस वक्त अच्छे से स्टडी कर लेते तो आज एम्स में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता और आज एम्स में स्टडी कर रहे होते। अब इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, नोटिस नंबर ये दिया गया है। तो उनको कोई भी चेंजेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, दोबारा अप्लाई करने की उनकी आवश्यकता नहीं है। और जो अदर टर्म्स एंड कंडीशन है प्रोस्पेक्ट में मेंशन है वो अनचेंज रहेगी। वो जैसे कि जैसे दे रखी थी वो की वही रहेगी, चाहे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो या अदर जो भी इन्फॉर्मेशन है फीस रिलेटेड या सीट मैट्रिक्स की भी आपको दे रखी है वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है। अब जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी कैटेगरी से, तो उनके लिए इसमें डेट दी गई है। तो उस डेट के बीच में ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद का या उसके पहले का अगर आपका बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं रहेगा, आपको उसके लिए एज ए जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है कि जिन स्टूडेंट का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो उनका जैसे फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये डाउट रहता है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के लिए आपका एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर 2021 को फिक्स कर दिया गया है, ट्यूसडे को। तो आप अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 15/6/2020 से 31/10/2021 के बीच में अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका वैलिड रहेगा। और बीएससी पैरामेडिकल की अगर बात करें तो 15/6/2020 से 31/10/2021 दोनों की डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी डेट के बीच में आपका बना हुआ होना चाहिए, ना तो इससे एक दिन पहले ना ही इससे एक दिन बाद में। आप ये डेट अच्छे से देख लीजिए। तो ये तो बात होगी दोस्तों आपके ओबीसी के लिए। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम डेट आपकी बिल्कुल फिक्स है 1/4/2021 से 31/10/2021 के बीच में। फिर से आप यहाँ पे डेट देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बिल्कुल सेम डेट दी गई है 1/4/2021
से 31/10/2021 के बीच में ही आपका बना होना चाहिए। अगर इससे पहले या इसके बाद में बना हुआ है तो आपका वैलिड नहीं रहेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन हो जाता है और आपका जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जनरल कैटेगरी का मतलब कि आपकी कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है। वैसे कट ऑफ तो इस बार हाई ही रहने वाली है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि एम्स के द्वारा तीसरी बार आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन कर दिए गए हैं। तो जिन स्टूडेंट का नीट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ था और उन्हें कहीं भी उम्मीद नहीं लगती है कि वो एडमिशन ले पाएंगे, तो वो अब एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की तरफ आएंगे, तो वो अब फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिल करेंगे और नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे और उनकी प्रिपरेशन पहले से ही अच्छी रहेगी। उन्हें केवल पेपर पैटर्न समझना है और अपना स्कोर है वो अच्छा करना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस उनको समझनी है। तो दोस्तों आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस और पेपर पैटर्न समझने के लिए आप मॉक टेस्ट जरूर अवेल करें। उस मॉक टेस्ट में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे और साथ ही मैंने अदर स्टडी मटेरियल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखा है। चाहे मॉक टेस्ट पेपर हो, चाहे जीके की बुक हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आपकी सब्जेक्टिव ई बुक है या आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, सारा स्टडी मटेरियल आपको ई बुक फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल किस तरीके से अवेल करना है, सर आप कोई भी स्टडी मटेरियल अगर अवेल करना चाहते हैं सबकी प्रोसेस सेम है। मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर का बता रहा हूँ। तो ये मॉक टेस्ट पेपर है, आपको इसमें 10 सेट मिलेंगे और ये आपके कंप्लीट सिलेबस के बेस पे ही ये कंपाइल किए गए। आपके जीके का पोर्शन भी इसमें दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इसमें दिया गया है। पैरामेडिकल में जीके का पोर्शन नहीं पूछा जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है। तो ये आप जरूर अवेल करें। इसमें से आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम हो सकते हैं आपको ज़्यादा भी क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन मिनिमम इतने क्वेश्चन तो आपको इन मॉक टेस्ट पेपर में से एज इट इज देखने को मिलेंगे। अवेल करने के लिए दोस्तों बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम फिल करना, अपनी एक्टिव मेल आईडी और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। अब पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है। उसमें सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक रहेंगे। आपको जो भी मॉक टेस्ट देना उसके लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट करना, आपका मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में फाइल डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल की है, इस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल जाएगा, उसमें आपको डाउनलोड फाइल का लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप अपनी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस से आप अदर स्टडी मटेरियल उसको भी अवेल कर सकते हैं। आप अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीएससी नर्सिंग की ऑब्जेक्टिव ई बुक है। सारा स्टडी मटेरियल आपको ई बुक फॉर्मेट में ही मिलेगा, पेपर बैक में नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव बुक अवेल कर सकते हैं और अदर स्टडी मटेरियल जैसे कि जीके की ई बुक है इंग्लिश और हिंदी में, आप व्यू स्टोर पे जाके अवेल कर सकते हैं। पीवाईक्यू है और सब्जेक्टिव ई बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है। तो आप ये स्टडी मटेरियल जरूर अवेल करें और अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्टअप दे सकते हैं। इतने कम समय में जो आपके पास में 50 डेज का समय बचा है, आप अभी से तय कर लें कि आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, या आपको केवल फॉर्म फिल करके ही अपना सिलेक्शन है वो सोच विचार करने में ही व्यतीत करना है। तो जो सोच विचार करने वाले कैंडिडेट है वो सोचते विचारते रहेंगे और सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट है वो डिसीजन लेके अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देंगे। तो 50 डेज में आप अपना शेड्यूल बना के और प्रिपरेशन करने में लग जाइए, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन स्टूडेंट ने पहले फॉर्म फिल नहीं किया उनके लिए भी है और जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है तो अपना वो रिवीजन करते रहिए। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप कंटिन्यू रखिए। ये ना सोचे कि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, वैसे काफ़ी टफ तो होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ये स्टडी मटेरियल अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं रोक सकता। आपका बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।